सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत 13 रुकनी फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। ऐसे नहीं चलेगा, वज़रा की काम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म ने काबीना को साफ साफ बता दिया, कहा IMF से छुटकारा सिर्फ बातों से नहीं मिलेगा, दिन रात काम और खुद एहतसाबी करना होगी। ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली से $3.5 अरब बचत होगी। कराची बंदरगाह से 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। PNSC के पास सिर्फ 12 जहाज, 5 अरब रुपए की तनख्वाहें हैं और $5 अरब फ्रेट चार्जेस अदा किए जा रहे हैं। किसी को परवाह ही नहीं। ये पैसा बचेगा तो मुल्क चलेगा। पाकिस्तान की मैशत को बर्बाद होते नहीं देख सकते। कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक स्पीकर असद कैसर आमने सामने। असद कैसर का अपोजिशन लीडर को वक्त ना मिलने का शिकवा। बोले, जब वो स्पीकर थे शहबाज शरीफ 8 घंटे तकरीर करते रहे। बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 84 घंटे बात की। इस दौरान शहबाज शरीफ और उनके साथी हंसते नजर आए। वज़ीर आज़म ने कहा, उन्हें अपोजिशन लीडर के तौर पर बोलने की इजाज़त नहीं होती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर असद कैसर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते थे। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, हया करो। घर का भेदी लंका ढाए। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। 190 बिलियन पाउंड की समात के लिए एहतसाब अदालत रावलपिंडी की अडियाला जेल में लगी। जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने परवेज खटक और पटवारी गुलाम अब्बास के बयानात कलमबंद कर लिए। परवेज खटक ने बताया, साबिक मशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। केस की आइंदा समात 13 जुलाई को होगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि परवेज खटक की बानी PTI के खिलाफ गवाही पर अफसोस हुआ। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम का आज हल्फ उठाया जाएगा। मोहम्मद शफीक सदीकी की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने तैनातियों की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात को यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अगले 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम जरूरी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामलात भी क्लियर नहीं। अदालत ने फरीकैन से तफसीली पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। केस की आइंदा समात 15 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों को मुफ्त 1224 फ्लैट देने का ऐलान। फ्लैट्स टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में दिए जाएंगे। मरियम नवाज का डेथ और मैरिज ग्रांट की मद में वाजिबुल अदा 6 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से मैट्रिक के पोजीशन होल्डर से तलबा की मुलाकात। मरियम नवाज का आला तालीम के लिए फीस और तालीमी अखराजात की अदायगी का ऐलान। पोजीशन होल्डर्स को चेक, ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट दिए गए। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर महफूज फैसला कर लिया। हुकूमत ने ₹7.12 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। रवा माली साल बिजली सारिफीन को 2000 अरब रुपए से जायद की कैपेसिटी पेमेंट करना होगी। नेपरा फैसला जारी करने के बाद मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई। पानी की किल्लत से गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। कराची समेत सिंध में 14 घंटे, बलोचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। शहरियों का हुकाम से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। लाहौर हाई कोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समात। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया।
विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर, फ्लावर मिल्स का आज मुल्क गिर हड़ताल और आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। आटा डीलर्स एसोसिएशन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि जालिमाना टैक्स फौरी खत्म किया जाए वरना हड़ताल करेंगे। बजट में नए टैक्स ज़रूरी शोबे पर भारी पड़ने लगे। ट्रैक्टर्स की कीमतों में 2 से 5 लाख रुपए तक का इजाफा। 50 हॉर्स पावर का छोटा ट्रैक्टर 2,20,000 रुपए इजाफे से 22,22,000 रुपए का हो गया। 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर 4,74,000 इजाफे के बाद 52 लाख रुपए का हो गया। जहां रोजगार था कल तक, वहां अब राख पड़ी है। इस्लामाबाद बचत बाजार में आग ने 500 स्टॉल जला दिए। रेस्क्यू और पाक फजाइया की टीमों ने आग पर काबू पाया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग जूतों और कपड़ों के सेक्शन में लगी, लाखों का सामान जल गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़े रिहायशी इमारत को लगी आग पर काबू पा लिया गया। कराची में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई, दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। इत्तेहाद टाउन से कलदम टीटीपी का कमांडर मोहम्मद शुएब गिरफ्तार। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक औरंगी टाउन में जुलूस पर हमले की मंसूबाबंदी की गई थी। जुलूस पर ग्रेनेड और बम हमले का प्लान बनाया गया। गिरफ्तार मुलजिम ने खबर एजेंसी में कोयले की कान से 16 मजदूरों को भी अगवा किया। कराची में मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात मुकम्मल। 10,000 अहलकार तैनात, कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मॉनसून का स्पेल, कहीं बादल जमकर बरसे, कहीं रिमझिम जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। पिशावर, अटक, सवाबी, हरीपुर, शांगला में भी बादल बरसे। लाहौर, गोजर खान, मानसहरा, पिंडी गेप और गिरदोनवाह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में काली घटाएं बरसने को तैयार।